नमस्कार साथियों, इस वर्ष कक्षा 3, 4, 6 व 7 का रिजल्ट कैसे तैयार करें, रिजल्ट शीट व प्रगति पत्र कैसे भरना है। इस बार प्रपत्र में हुआ है ये परिवर्तन। जी हाँ साथियों, कक्षा 3, 4 और 6, 7 के रिजल्ट को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से नवीन निर्देश जारी किए गए हैं और नवीन प्रपत्र भी जारी किए गए हैं। उन्हीं प्रपत्र में आपको जानकारी फिल करना है और इस बार का रिजल्ट आपको तैयार करना है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र जारी किए गए हैं उसे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से पत्र जारी हुआ था 15/3/2024 को। इसमें विषय दिया था वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परीक्षा अभिलेख प्रपत्र एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो निर्देश जारी किए थे उसमें शैक्षणिक मूल्यांकन और जो हमारा शैक्षणिक और व्यक्तिगत है उसके जो प्रपत्र हैं वो अलग अलग आपको दिए जाएंगे। शालाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे वरिष्ठ कार्यालय से। इसके पश्चात रिजल्ट कैसे तैयार करना है तो उसको लेकर यहाँ पर 1.12 दिया है। आप देख सकते हैं इसमें दिया है कक्षा 3 के शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए तथा वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंक एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाए। तो ये कक्षा तीसरी के लिए निर्देश है। तो हम इसे जो हमारा रिजल्ट शीट है उसमें देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास प्राथमिक की रिजल्ट शीट है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर ऊपर जो आप देख सकते हैं, ऊपर जो बेसिक जानकारी है, जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र, आपके बसाट विद्यालय का नाम, जो भी आपका जानकारी वो सब भर लेंगे। यहाँ पर ग्रेड दी गई है ऊपर, वो आप देख सकते हैं। नीचे अब यहाँ पर आपको जानकारी भरना है तो क्रमांक, अनुक्रमांक, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक जो भी होता है वो आप भरेंगे। फिर यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये आप भरेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो जन्म दिनांक अंकित करना है। फिर यहाँ पर आता है मासिक टेस्ट। तो जो कि इसमें निर्देश दिया गया है कि मासिक टेस्ट में आपको डैश करना है। यहाँ पर आपको कोई सी भी जानकारी नहीं भरना है, क्योंकि कक्षा तीसरी का मासिक टेस्ट नहीं हुआ था, FLN के अंतर्गत था, इसलिए उनका मासिक टेस्ट नहीं हो पाया था। तो इसमें आप डैश कर देंगे। फिर अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में पूर्व में एक लेटर जारी हुआ था जिसमें निर्देश दिए गए थे कि जो आपने 20वें सप्ताह का आकलन किया है उस आकलन के आधार पे आपको बच्चों को नंबर देना है। नंबर किस प्रकार से देना है इसके संबंध में भी लेटर जारी हुआ था और इसके संबंध में हमने वीडियो भी बनाया था, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इस संबंध में आपको ये नंबरिंग करना है। 40 नंबर का आपका ये पूर्णांक रहेगा अर्धवार्षिक का, तो इसमें आपको नंबर देना है यहाँ पर प्रत्येक विषय के। फिर आता है आपका वार्षिक लिखित मूल्यांकन, जो कि 60 नंबर का था, तो वो आपने जो एग्ज़ाम ली थी उसके आधार पर आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे। फिर वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पर भी आप डैश करेंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य और मासिक टेस्ट में आपको डैश करना है। बाकी अर्धवार्षिक के 40 अंक और वार्षिक यानी लिखित मूल्यांकन के 60 अंक, टोटल आपका 100 अंक का यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा। तो उसके आधार पर आप ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग यहाँ पर ऊपर दी गई है, उसके आधार पर आप ग्रेडिंग करेंगे। फिर इसके बाद आता है कक्षा चौथी, छठी और 7वीं के लिए। तो इसके लिए आपको बता दें कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसमें मासिक टेस्ट का जो दिया गया है इसमें अधिभार है वो 10% है। यानी जो आपका पूर्णांक रहेगा मासिक टेस्ट का वो 40 रहेगा। 4 महीनों के हिसाब से 4 बार मासिक टेस्ट हुए थे, तो वो पूर्णांक आपका टोटल रहेगा 40 में से मान लीजिए बच्चे के 25 अंक आए या फिर 30 नंबर लाया है, तो उसका 10% यानी 30 नंबर का 10% आपको उसमें लेना है, यानी 3 नंबर आप उसमें लिखेंगे बच्चे के। उसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार यहाँ पर 20% दिया गया है। 20% इसमें आपको लेना है, यानी उसी प्रकार से अर्धवार्षिक का जो पूर्णांक था उसमें से बच्चे ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसका 20% आपको लेना है। यानी बच्चे ने अगर 20 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 20% यानी 4 नंबर आपको वहाँ से बच्चे के लिखना है। फिर यहाँ पर लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक, जो कि अभी वार्षिक परीक्षा हुई थी उसका 60 अंक का पूरा रहेगा, उसमें आपको कोई परसेंटेज नहीं लेना है, उसमें आपको पूरा 60 अंक लेना है। फिर यहाँ पे वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10%, यानी वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य जो 40 नंबर का था उसमें भी आपको जो बच्चे का नंबर है वो 10% ही लेना है। इसमें भी आपको अगर बच्चे को 30 नंबर आप प्रोजेक्ट वर्क में आए हैं तो उसमें से 3 नंबर आपको यहाँ पर लेना है। तो इस प्रकार से 60 आपका वार्षिक परीक्षा का, 10% आपका मासिक टेस्ट, 20% अर्धवार्षिक और
10 प्रोजेक्ट वर्क का। ये टोटल आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ पर बनेगा, जो कक्षा चौथी, छठी और सातवीं के लिए रहेगा। तो इसकी भी जो शीट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्व माध्यमिक के लिए दी गई है, यानी कक्षा छठी और सातवीं के लिए। तो इसमें आप देख लेते हैं, इसमें भी ऊपर जो सेम वही रहेगा, आपका नाम और जो ग्रेडिंग वेडिंग है वो सेम है। सिर्फ आपको यहाँ पर 4 की जगह 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। अब इसमें आपको मासिक टेस्ट के नंबर लिखना है। तो मासिक टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले दिया है प्राप्तांक 40 में से, यानी 40 नंबर में से प्राप्तांक क्या है बच्चे का वो आप यहाँ लिखेंगे, यानी 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर अधिभार आपको 10% लेना है तो 20 का 10% यहाँ लिखेंगे, यानी 2 नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से द्वितीय विषय, तृतीय विषय, गणित, इसे सब्जेक्ट वाइज आपको लिखना है। इसी प्रकार से अगला आता है हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जो कि 60 अंक का था। 60 अंक में से कितने अंक उसने प्राप्त किए वो आप लिखेंगे। फिर उसका 20%, यानी 60 में से अगर 30 अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आप 30 लिखेंगे। फिर उसके पश्चात जो कॉलम क्रमांक 25 दिख रहा है आपको, उसमें आप वो 30 का 20% निकालेंगे, यानी 6 नंबर वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको पहले नंबरिंग लिखना है और फिर उसका अधिभार निकालना है, 10 और 20% वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, उसमें जो 60 अंक का पूर्णांक था उसी में से बच्चे ने जो भी प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके पश्चात आता है हमारा वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, वो भी आपका 40 अंक का था। तो पहले आप 40 अंक में से बच्चे ने कितने प्राप्त किए वो लिखेंगे। फिर उसका 10% अधिक भार निकालेंगे, यानी वही 20 अगर नंबर आए हैं तो उसका 10% यानी 2 नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में जो अधिभार है उसको टोटल करके यहाँ पर आपको टोटल पूर्णांक 100 में से 100 का पूर्णांक है, उसमें से टोटल नंबर लेना है और उसके आधार पर आपको बच्चे की ग्रेडिंग करना है। तो ये नियम आपका चौथी क्लास में भी रहेगा और छठी क्लास में और सातवीं क्लास में, तीनों में सेम रहेगा। कक्षा तीसरी का जिसमें आपको वार्षिक जो मासिक टेस्ट है उसमें डेज करना है और प्रोजेक्ट वर्क में डेज करना है। बाकी आपको 40 का अर्धवार्षिक और 60 का वार्षिक लिखित मूल्यांकन को जोड़ के ग्रेडिंग करना है। तो इस प्रकार से आपको कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और सातवीं का रिजल्ट तैयार करना है। तो साथियों, इस संबंध में आपका और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।